अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग, क्या हाल चाल हैं सब लोगों के। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है तहज्जुद। तहज्जुद अल्लाह ताला की पसंदीदा नमाज है। अल्लाह ताला ने हम पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। लेकिन तहज्जुद एक ऐसी नमाज है जिससे अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। तहज्जुद वो नमाज है कि जब पढ़ने वाला गर्म बिस्तर छोड़ के, जैसे कि आज सर्दियाँ हैं आजकल, या कभी भी जब भी गर्मियाँ भी हों, जब भी वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए उठता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि देखो, ये है वो बंदा जिस पर मैंने 5 नमाज़ें तो फ़र्ज़ की हैं, ये नमाज फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ये बंदा मेरे पास इस वक्त रात के इस पहर उठ कर आया हुआ है। आप ये देख लें कि तहज्जुद की जो टाइमिंग्स हैं वो रात 2 बजे से लेके सुबह फजर की नमाज तक हैं। वैसे अगर और ज़्यादा इसको एलेबोरेट किया जाए तो आप इशा के बाद भी तहज्जुद पढ़ सकते हैं। थोड़ा और इसके बारे में बात की जाए तो आप बिल्कुल जो बल्कि सबसे ज़्यादा जो अच्छा टाइम है वो ये है कि आप फजर की नमाज से 10-20 मिनट्स पहले उठें। आप फजर के लिए भी रेडी हो जाएंगे, इस तरह वो वाला वज़ू भी आपका हो जाएगा, तमाम चीज़ें आपकी उस टाइम स्टेबल भी हुई होंगी और आप तहज्जुद भी पढ़ चुके होंगे। मैक्सिमम 10 मिनट्स लगेंगे आपको तहज्जुद पढ़ते हुए। उसके बाद फिर आप फजर की नमाज की तरफ आ जाएंगे। तहज्जुद पढ़ने का ये भी एक फ़ायदा हो गया कि आप तहज्जुद पढ़ने के बाद फजर की नमाज को भी लगातार पढ़ लेंगे। तहज्जुद अल्लाह ताला की सबसे फेवरेट नमाज है। तहज्जुद के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये ऐसी नमाज है जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और उस वक्त में अल्लाह ताला से जो शख्स मांग रहा होता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, फरिश्तों इसे वो सब चीज़ें दे दो जो ये मांग रहा है। इसके साथ ही एक आपको एक फीलिंग इसके साथ एक शेयर करना चाहूँगी कि तहज्जुद के टाइम एक जो खातून है वो जागती है और बाहर जाती है। रात का वक्त होता है, फजर से कुछ वक्त पहले, तो वो जाकर बाहर बैठ जाती है और देखती है कि सितारे आसमान पर चमक रहे हैं, चांद निकला हुआ है, गहरे काले बादल मौजूद हैं और इसी तरह वो आसमान को देखती रहती है और अचानक से अल्लाह ताला से बातें शुरू कर देती है। तो उसे ख़याल आता है कि तहज्जुद का जो वक्त है वो गुजर ना जाए, मैं क्यों ना जानमाज़ बिछाकर उस पर बैठकर अल्लाह ताला से बातें शुरू करूं और अल्लाह ताला तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूं, क्योंकि अल्लाह ताला सुन रहा है। ये जो रौनक आसमान पर इस वक्त मौजूद है वो सब अल्लाह ताला की आमद की तैयारी है कि मतलब अल्लाह ताला आया हुआ है पहले आसमान पर, जिससे कि उसने फरमाया कि मैं पहले आसमान पर आ जाता हूँ, कोई हो जो मुझसे मांगे। तो ये जो चमकदार आसमान, ये सितारे, ये चांद, ये पुरसकून लम्हे, ये सारे अल्लाह ताला की आमद है। अल्लाह ताला की आमद के बारे में बता रहे हैं। वाह क्या सुकून है। जो उस वक्त जागा हुआ होता है वो मेरी इस बात को अच्छे से महसूस कर सकता है। ये बड़ी गहरी बातें हैं और ये वही समझ सकते हैं जो इन चीज़ों से गुजरते हैं। तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊं कि वो खातून जल्दी से वज़ू करके जा नमाज पर पहुंच गई, सलाम फेरा, अल्लाह ताला से बातें करने लगी और तहज्जुद की नमाज पढ़ी और कहने लगी कि अल्लाह पाक तू सुन रहा है ना मैं जो बातें तुझसे कर रही हूँ। अल्लाह पाक तू जानता है ना मेरे दिल के हाल। ये मुश्किलात जो मेरे इर्द गिर्द घूम रही हैं ये कब हल होंगी। ये तमाम चीज़ें, ये मेरे मोहब्बत के लम्हे जिसमें मैं तेरे लिए जागी हुई हूँ, मैं तेरे लिए आई हुई हूँ। अल्लाह पाक मेरे दिल की आरज़ू पूरी कर दे, मेरे दिल की आरज़ू सुन ले। अल्लाह फरमाता है कि बेशक तुमने अपनी बाकी नमाजों में मुझे वक्त दिया वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो वक्त तुमने मुझे तहज्जुद के अंधेरे में दिया है जब तमाम दुनिया सो रही है, तो मैं उस वक्त की वैल्यू जानता हूँ, उस वक्त की अहमियत क्या है, उस वक्त में क्या चीज़ जो तुमने पा ली है वो तुम खुद भी नहीं जानती। तो तहज्जुद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तहज्जुद के टाइम जागना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तहज्जुद पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी उन तमाम ख्वाहिशात को पा लेने के लिए। देखिए हर शख्स अपनी ख्वाहिश के लिए ही कोई ना कोई काम करता है, तो तहज्जुद भी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान ख्वाहिश के लिए करता है कि हाँ उसे ये रास्ता इस तरह भी नज़र आता है कि शायद मेरी उस चीज़ को पाने के लिए मुझे तहज्जुद से वो चीज़ मिल जाए। हाँ, जो लोग अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत करते हैं, जो चीज़ों की मोहब्बत से मावरा हैं, वो ऐसा नहीं सोचते। लेकिन अगर फिर भी आपकी कोई ऐसी नीयत के तहत आप आए हैं कि वो चीज़ मिल जाए, तो भी वो दुनियावी कोई तरक्की मिल जाए, कोई रुतबा मिल जाए, कोई बादशाहत मिल जाए, कोई भी ऐसा मसला जो आप जिससे दो चार हैं, आप तहज्जुद की तरफ आएँ, वो तमाम मसाइल भी हल हो जाएंगे और अल्लाह की मोहब्बत भी आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा और इस बारे में बताना चाहूँगी कि कहते हैं कि एक भग्गी होती है
وہ ڈیلی ہر شخص کے گھر کے باہر آ کر کھڑی ہوئی ہوتی ہے. اس میں ڈھیر سارے انعامات ہوتے ہیں, ڈھیر ساری چیزیں ہوتی ہیں, ڈھیر ساری خوشیاں ہوتی ہیں, ڈھیر سارا رزق ہوتا ہے جو اس وقت اس بھگی میں رکھا ہوا ہوتا ہے اس شخص کے لیے جو رات کی نیند توڑ کر, جو رات کی اپنے پرسکون لمحوں کو چھوڑ کر اس بھگی میں سوار ہوتا ہے. تو جو سوار ہو جاتے ہیں وہ پا جاتے ہیں, اور جو سوار نہیں ہوتے, جو سوئے رہتے ہیں, وہ ان چیزوں کو نہیں پا سکتے. تو اگر آپ تھوڑا سا وقت نکالیں, فجر سے کچھ پہلے اٹھیں, اس طرح آپ کی فجر بھی مس نہیں ہوگی. فجر سے کچھ پہلے اٹھیں, تہجد پڑھیں, اللہ سے باتیں کریں, دل کا سکون حاصل کریں. اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم نے دلوں کا سکون اپنی یاد میں رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں جب سکون رکھ دیا ہے تو اے میرے بندو کہاں ڈھونڈ رہے ہو سکون کو. تو ویورز, ہم آج سے ہی انشاءاللہ تہیہ کریں گے کہ ہم سب تہجد پڑھا کریں گے. تہجد کی نماز جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نماز ہے, جس میں آنسو بہائے جائیں, دعائیں مانگی جائیں, دعاؤں کی قبولیت اس لفظ, اس چیز میں, اس وقت میں, اس گہرے وقت میں جو آپ کو انشاءاللہ زندگی رہی تو کل بھی نصیب ہوگا, اس سے آگے بھی نصیب ہوگا. جیسے کہ اگر جو آج میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو آنے والے وقت میں اگر تہجد کا وقت نصیب ہوتا ہے تو وہ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں. تو ویورز, انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو تہجد کے بارے میں اچھی لگی ہے تو آپ آنے والی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں, تاکہ آپ آنے والی ویڈیوز جو مختلف سٹوریز پر مبنی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں. خوش رہیں. اللہ حافظ.